जय मसीह की कलीसिया। मेरा नाम प्रोफेट दिलीप इंगले है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का मैसेज ये है कि वचन के अनुसार चलने वाले चार कैटेगरी के लोग। कुछ लोग ऐसे हैं, चर्च तो डेली जाते हैं, स्तुति आराधना डेली करते हैं, लेकिन समस्या आने के बाद जब अपने ऊपर समस्या आती है, तो चीजें अपने जीवन के लिए आते हैं, तो अपने विश्वास में जड़ नहीं पकड़ते। और कुछ लोग ऐसे हैं, वचन तो सुनते हैं लेकिन एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं। और कुछ लोग जरा सा कुछ बोल दे तो गिर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, डेली चर्च में भी जाते हैं, दान दशमांश भी देते हैं, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, अंत तक भरोसा नहीं करते। तो वो लोग भी थोड़े दिन के वो विश्वासी है। और चौथे कैटेगरी के वो लोग हैं जो मसीहत में जड़ पकड़ते हैं, वचन में जड़ पकड़ते हैं, जो चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर की दासों की आज्ञा मानते हैं, अंत तक परमेश्वर में भरोसा रखते हैं। और आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। वो कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देते। वो परमेश्वर में जड़ पकड़ते हैं, इसलिए वो लोग 100 गुना, 20 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना फल लाते हैं। वो लोग ऐसे हैं कि जो नदी के किनारे लगाए वो पेड़ है, जो अपने ऋतु में फलते हैं और फूलते हैं, क्योंकि वचन के अनुसार पढ़ते हैं हम लोग। लूका अध्याय 8 का 2 वचन। मार्ग के किनारे लगाए, जिन्होंने सुना, वह शैतान आकर उनके मन में से ये वचन उठा ले जाता है कि कहो ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। वचन तो लोग सुनते हैं, लेकिन इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। कोई शैतान आपके आसपास बैठा है और शैतान आपके मन से वचन चुरा लेता है, ताकि ऐसा ना हो कि आप वचन जब सुनते हो तो वचन सुनने के बाद आप उद्धार ना पा सको। इसलिए आपको शैतान हमेशा भरमाता है, भटकाता है, आपको मोबाइल में व्यस्त रखता है, सोशल मीडिया में व्यस्त रखता है, आवारागर्दियों में, नशों में व्यस्त रखता है। ये झूठी शान में, झूठी अभिलाषा, इस संसार में जो देखते हो आप, उन सब चीजों में वो आपको उलझन में रखता है, ताकि ये शैतान झूठ का पिता है। शैतान झूठ का पिता है और शैतान हमेशा झूठा है। इसलिए आप जब भी पढ़ने आगे चर्च में जाओ तो अपने कान खोलकर, अपने दिल दिमाग खोलकर वचन को सुनो और वचन अपने जीवन में लागू करो और वचन को पहला स्थान दो। क्योंकि अगला वचन पढ़ते हैं हम लोग। चट्टान पे गिरे हुए, चट्टान के ऊपर वे है जो सुनते ही तो जरूर आनंद के वचन को ग्रहण करते हैं, वरन जकड़ पकड़ते थोड़े ही है। वह देर तक विश्वास रखते ही और परीक्षा के समय घबरा जाते हैं। जो जो झाड़ियों पे गिरे वह है जो सुनते हैं, वह
आगे चलकर चित और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं मिलता। वो लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग हैं जो वचन तो सुनते हैं, आनंद के साथ सुनते हैं, जीवन में लागू करते हैं, लेकिन कुछ अभिलाषाओं की वजह से जड़ नहीं पकड़ पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन सुनते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उससे थोड़ी देर चलते हैं और अपने अंदर धन की अभिलाषा, मोह की अभिलाषा, औहदे की अभिलाषा, कामयाबी की भूख, ज्यादा सोशल मीडिया पर ये करना, मैं इसकी ज्यादा मिलियन, इसके ट्रिलियन, इसकी ज्यादा फॉलोअर, इसके ये सब चीजों में उलझन में ये सब पे पड़े हैं, क्योंकि मेरे पास ये अभिषेक है, मेरे पास वो ग्रहण, मेरे पास वो अनंटिंग है, इस चीजों में पढ़ के खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आप जब भी परमेश्वर में बढ़ो, अपना औहदा, अपनी साइड, आप चीजों को, सब चीजें साइड में रखो। जब भी परमेश्वर में बढ़ना हो तो सब चीजें अपने अंदर से, सब चीजें आप निकाल फेंक दो और आप परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक हो? परमेश्वर आपको हर चीजों में बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। अगला वचन पढ़ते हैं, पर अच्छी भूमि पर गिरे हुए जो वचन सुनकर आप भले और उत्तम मन से संभाल रहते हैं और धीरज धरे फल लाते हैं। जो लोग अंत तक धीरज धरते हैं और मसीहत में जड़ पकड़ते हैं, विश्वास में दूर रहते हैं, वचन में चलते हैं, वो लोग ऐसे हैं जो नदी के किनारे लगाए हुए वो पेड़ है जो अपने ऋतु में फलते और फूलते हैं। इसलिए आप मसीह पर भरोसा रखो। बीमारी बड़ी नहीं, समस्या बड़ी नहीं, यीशु बड़ा है और आपको हर चीजों में बढ़ाएगा और आपको हर चीजों में संभालेगा। इसलिए मसीहत में आगे परमेश्वर आपको हर चीजों में आशीष करेगा और बढ़ाएगा। आप हमेशा भरोसा रखो। दूसरों को देखकर अपना जीवन मत जियो। दूसरे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इसके ऊपर ध्यान मत दो। आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो, अपने जीवन पे फोकस करो, अपने करियर में फोकस करो। आप अपने आप से प्यार करो, दुनिया को मत देखो। इसलिए परमेश्वर में भरोसा रखो। देखो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यीशु मसीह आपको बढ़ाएगा। यीशु कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत टाक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आज मैं धर्म में दाहिने हाथ में मैं तुझे पकड़ के कहूंगा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए चिंता मत करो। ना धन की चिंता करो, ना करियर की, ना जॉब की, ना परिवार की। जो जाता है जाने दो। जो लोग जाने दो। परमेश्वर आपको लाखों करोड़ों परिवार देगा। इसलिए दुख थोड़े दिन का है, इसे सह लो। परीक्षा थोड़े दिन की है, सह लो, लेकिन अंत में आपकी विजय होगी। वो परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएगा, इतना मान करेगा कि परमेश्वर आपको हर चीजों में आशीषित करेगा और आपको हर चीजों में बढ़ाएगा। इसलिए आप अंत तक उसके ऊपर भरोसा रखो। कलीसिया, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। कलीसिया, आप जिस काम में हाथ डालेंगी परमेश्वर आपको सफल करेगा। मेरा यीशु आपको अपनी बीमारी से उठाकर खड़ा करेगा। मेरा यीशु आपको फाइनेंस में बढ़ाएगा। मेरा यीशु आपको शिरोमणि बनाएगा। कलीसिया, परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा। यदि आपकी पत्नियां आपकी नहीं सुनती, आपका पति आपका नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते, आप वचन के अनुसार प्रार्थना करें, यीशु के पास जाए। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, प्रार्थना में इतनी ताकत है। कलीसिया, इतनी प्रार्थना में ताकत है।
कि जो कुछ प्रार्थना में आप मांगोगे वह आपको मिलेगा। जो प्रार्थना पे भरोसा करते हैं उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए आप प्रार्थना में यकीन रखें, और जब भी आप प्रार्थना करो तो विश्वास करो ये तुम्हारे लिए हो चुका। तो परमेश्वर कहता है जिसका विश्वास राई के दाने के बराबर है, इस पहाड़ को आज्ञा दे उखड़ जा, तो वो तुम्हारी बात मानेगा और समंदर में जा पड़ेगा। इसलिए जब भी आप किस प्रार्थना करो तो विश्वास रखो कि ये तुम्हारे लिए हो चुका। प्रार्थना करते समय अपने अंदर तूफान मत लाने दो। अपने दिल दिमाग को शांत करो, स्थिर हो जाओ। जब प्रार्थना में जाओ घुटने टेक कर अपने आप, अपने शरीर, अपने आत्मा, सब चीजों को स्थिर करो। अपने अंदर किसी चीजों को आने मत दो। जब अपने कोठरी में जाओ, अपने प्रेयर रूम में जाओ, खिड़की दरवाजे बंद कर दो, फोन स्विच ऑफ कर दो, वचन बाइबल लेके जाओ। ऐसा करो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जब प्रार्थना में जाओ तो सिर्फ आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने, और परमेश्वर और जो गुप्त में बैठा है वो आपको प्रार्थना प्रतिफल देगा। इसलिए आप दूसरों को मत मांगो, परमेश्वर को मांगो। परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर के पास बहुत सारे भंडार भरे हैं, इसलिए आप उसको मांगो। परमेश्वर सब चीजें करने के लिए, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। नीति वचन का 3 वचन कहता है, पहला कि मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को ना भूलना और तेरे हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख छोड़ना। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है कि हम वचन को फॉलो करें, वचन में हम अपना जीवन बिताए। परमेश्वर जो बोलते हैं वही करे। किसी मूर्ति पूजा को ना पूजो। आप नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, आप गलत संगति मत करो। जो संसार करता है ऐसा ना करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया गया है। आप राजाओं के राजा हो, आप राजकुमार हो। आपका बाप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सम्राटों का सम्राट है। आप राजकुमार हो, आप याचक हो, आप प्रेरित हो, आप बेटा बेटी हो कलीसिया, आप प्रोफेट हो, प्रेरित हो, अपोस्टल हो, डॉक्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, आप सब कुछ हो। आप अपने आप को छोटा मत समझो। आप बहुत पावरफुल, ऑर्डिनरी। परमेश्वर ने आपको हर चीज दे दी है। परमेश्वर ने आपको सब चीजें दी है। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने सारा अधिकार तुम्हें दे दिया है। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। इसलिए आप अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि मेरे चेले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। इसलिए आप अपने आप को छोटा मत समझो। जो आपके पास नहीं है, जो दिखता है होता नहीं, जो नहीं दिखता वो अक्सर होता है। इसलिए अनदिखी बातों पर विश्वास करो, दिखी बातों पर नहीं। कहो कि जो मेरे पास नहीं, कहो मेरे पास मतलब फाइनेंस नहीं है, तो कहो मेरे पास फाइनेंस हो चुका, मेरे अकाउंट में 100 करोड़ से भी अधिक मेरेकल हो चुकी, मेरे पत्नी मेरी सेवकाई में आ चुकी, मेरे बच्चे आ चुके, मेरा परिवार आ चुका है। हम सब परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाले बनेंगे। आप रोज घोषणा करो। आप बीमार, मेरी बीमारी निकल चुकी है, मैं कर्ज से माफ हो चुका हूँ, मैं बच्चे की आशीष पा चुकी हूँ, मेरा वांझपन जा चुका है। आप रोज घोषणा करो कि मैं आशीषित, मेरे घर में किलकारियां बच्चों की गूंज रही है, मेरे घर में, मेरे घर चीजों में बच्चों की आहट आ चुकी है, मैं आशीषित हूँ। कोई जादू मेरा हिस्सा नहीं, कोई तंत्र मेरा हिस्सा नहीं, कोई कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। आप रोज घोषणा करो, मैं खून से खरीदा गया हूं, मैं खून से खरीद गई हूं, मैं लहू से खरीद गई हूं, मैं जगत का ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं पृथ्वी की नमक हूं। आप रोज घोषणा करो। आपको परमेश्वर ने सब चीजें बनाई है, इसलिए आप सेम नहीं। आज के बाद विश्वास करो कलीसिया कि आप सब
ब्लेस हो चुके हो, आप सामर्थ्य हो चुके हो, आप पावरफुल हो चुके हो। अबला बला बशा बला बरी खानदरा बांद्रिया यांदरा बांद्री खानदरा वाशी खानदरी यांदरा। यीशु के नाम से सबको मैं आपको ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से आपको मैं फ्री करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से हर बंधन से आपको आजाद करता हूँ, बीमारी से आजाद करता हूँ, सैकड़ों समस्याओं से, बीमारियों से आपको आजाद करता हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं आपको हर चीज में ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप हर बंधन से आजाद हो चुके हो। मेरे चर्च के हर एक व्यक्तियों, परमेश्वर के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सब लोग ब्लेस हो चुके हो। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, आप परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, सफल करेगा। आप बड़े बड़े बिजनेस करेंगे, आप बड़ी बड़ी सेवकाई करेंगे, आप बहुत बड़े धनवान बनेंगे। इस साल में आप खत्म होने से पहले आप बहुत बड़े घर में जाएंगे, आप बहुत बड़ी गाड़ी लेंगे। ए नाम वाले DYSC नाम वाले बहुत बड़ी गाड़ी लेने जा रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको बहुत बड़ी गाड़ी देने जा रहा है। परमेश्वर आपको बिना फाइन, बिना लोन के आप गाड़ी लेंगे। परमेश्वर आपको हर चीजों में आशीष करेगा। सॉरी कलिशा। परमेश्वर आपको हर चीजों में उन्नति देगा और परमेश्वर आपको हर चीजों में बढ़ाएगा। आप धरती के भी आशीषित होंगे और स्वर्ग में भी आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको हर चीज में बढ़ाएगा। मुझे सर्दी जुकाम हो चुकी है, सॉरी। परमेश्वर आपको हर चीज ब्लेस करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रोफेट दिलीप इंग्लिश मिनिस्ट्री को फॉलो करें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हर टीवी, हर चैनल अपने दोस्तों भाई बहनों तक शेयर करो। परमेश्वर ने जो मुझे रीजन दिया है कि परमेश्वर मुझे कहा है कि लाखों करोड़ों लोगों को बचाना है, रूहों को बचाना है। जितने भी बीमार लोग हैं, नशों में है, डिप्रेशन में है, भांजपन में है, सैकड़ों बीमारी से परमेश्वर उन लोगों को आजाद करेगा। ये सेवकाई खास करके हीलिंग के लिए, प्रोफेटिक के लिए ये जानी जाएगी। इस मिनिस्ट्री के द्वारा, प्रोफेट दिलीप इंग्लिश मिनिस्ट्री के द्वारा हजारों टेस्ट मनी आएगी। आपके अंदर कैसी दुष्ट आत्मा हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसे भी हालत आपके हो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको चंगा करेगा। चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी देश के कोने में रहते हो, आपको लाइव प्रार्थना की जाएगी, आपको लेहन की जाएगी, लाइव प्रार्थना अभिषेक किया जाएगा और आप उसी घड़ी, उसी समय आप बीमारी से आदत हो जाएंगे, रसोई से आदत हो, गिल्ट से, थायराइड से, आप बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर, बड़ी बड़ी कैंसर से आप आदत हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है। परमेश्वर ने अभिषेक किया है। ये मिनिस्ट्री डॉक्टर मिनिस्ट्री ज्यादा खाती, जो ये ज्यादा मरी मुर्दे तक ये बीमारी से इस मिनिस्ट्री के द्वारा जिलाई जाएंगे। ऐसे भयानक आप अपने लाइफ में टेस्टिमनी देखेंगे। आपके अंदर आप विश्वास करना, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और इस चर्च के माध्यम से आप भी बढ़ेंगे और चर्च भी बढ़ेगी। इसलिए इस चर्च को फॉलो करें, प्रोफेट दिलीप इंग्लिश मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष करे, उन्नति करे। मिलते हैं शाम को 9 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति दे।